दिया। तुमने ब्रोकर से घर बेचने को कहा है? मुझे वकील साहब का फोन आया था कि ब्रोकर ने उन्हें कांटेक्ट किया है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुमने ब्रोकर से घर बेचने के लिए कहा है? हाँ, और आपको बताया तो था कि मुझे पैसे चाहिए। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये घर नहीं बेच सकती, है हम दोनों का घर है। हाँ, तो मैं कौन सा पूरा घर बेच रही हूँ, सिर्फ अपना हिस्सा ही तो बेच रही हूँ। और आप मुझे इससे मना नहीं कर सकती, ये कानूनी बात है। भी कैसे कर सकती हूँ? इस घर के साथ हमारी इतनी सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स जुड़ी हुई हैं, अम्मी बाबा की इतनी यादें भरी हुई है इस घर में, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? ठीक है, आप ही मुझे ज्यादा बातें मत सुनाएं। अगर आपकी इस घर के साथ बहुत इमोशनल मेमोरीज अटैच हैं तो इस घर को आप ही रख लें, मैं आपके नाम लिख दूंगी, मगर फिर प्लॉट के पेपर्स आप मुझे दे दें। वैसे भी मूवी रिलीज होने के बाद इस छोटे से डब्बे में तो मैं नहीं रहूंगी ना, दूसरा घर लूंगी, बड़ा घर। तुम फिल्म बना रही हो? हाँ, अब आप जल्दी फैसला कर लें, ज्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकती मैं। अच्छा, अब तुम लोग मेरी बात सुनो, एक गुड न्यूज़ है। मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ, और तुम्हें पता है उसका हीरो कौन है? कौन? सलार खान। क्या? सालार खान? भाई मैं तो फिल्म की शूटिंग देखने जरूर आऊंगी। और फलक, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे सालार खान का ऑटोग्राफ लेके दोगी एट एनी कॉस्ट। भाई क्या पर्सनैलिटी है उस बंदे की, उसको देखते ही ना दिल से हाय निकलती है। और हाँ, फिल्म की सक्सेस पे हम सब की तरफ से अभी से मुबारकबाद। अपना ऑटोग्राफ भी दो, कल को तुम बड़ी हीरोइन बन गई ना तो हमें भूल नहीं जाना। देखूंगी। तुम कल का मैगजीन देखना, उसके अंदर तुम्हारा पूरा फीचर हुआ है। वाह यार। अच्छा मारियत, हमें भी कोई चांस दो, हीरोइन की फ्रेंड ही बना दो। बना दे यार। क्या चल रही है यहाँ? पीछे बदतमीजी है, शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? अम्मी को गुजरे में कितना अर्सा हुआ है फलक? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? अपनी फ्रेंड से कहो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। क्यों जाए? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना आपका है। मैं जिसे चाहे यहाँ बुला सकती हूँ, जो मर्जी कर सकती हूँ। आप होती कौन है एतराज करने वाली और मुझे रोकने वाली? अलग आज के बाद तुम्हारी फ्रेंड्स इस घर में ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा ख्याल है अभी हमें चले जाना चाहिए, हम मिलते हैं फिर किसी और दिन। नहीं, रुको तुम यहीं। आखिर आपको मसला क्या है मेरी फ्रेंड्स के साथ? मैंने कह दिया है ना, आइंदा यहाँ नजर ना आए। क्यों ना आएंगी यहाँ? पहले तो मैंने सोचा था कि कभी कभार गेट टुगेदर कर लिया करूंगी घर में, मगर अब क्यों ना हर हफ्ते कर लिया करें। हर हफ्ते क्या, हम हर रोज कर लिया करेंगे, ठीक है? अगर आपको इनसे मसला है तो आप कहीं और चली जाएं। क्या फलक, तुम मुझे इस घर से जाने का कह रही हो? हाँ, इसी में आपकी बेहतरी है, क्योंकि यहाँ रहना आगे आगे आपका मुहाल हो जाएगा, जब तक वो जमीन आप मेरे नाम नहीं कर देती। अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? पूरे 4 करोड़ का चेक है। तुम देखना फलक, तुम्हारा ये फैसला तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। सारी जिंदगी याद रखोगे मुझे।
इतना टाइम हो गया वेट करते हुए, शुजा साहब कब आएंगे? उफ फलक, एक तो तुम बहुत बेसब्री हो भाई, बहुत बिजी होते हैं, बड़े आदमी हैं, आते होंगे। वो रे, इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम प्रोड्यूसर हैं, फॉरेन से पढ़कर आए हैं और मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें कन्विंस किया तुम्हारे साथ काम करने के लिए। हेलो। हेलो, कैसे हैं शुजा साहब आप? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसी हैं? एंड आई गेस कि आप मिस फलक ही होंगी, राइट? मैंने दूर से ही देख लिया था। इस एम्बियंस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली लड़की मिस फलक ही हो सकती हैं। मारिया ने बहुत तारीफ़ की थी आपकी। आपको देखकर लगता है कि वो सब झूठ नहीं। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। माय प्लेजर। मैं फलक को बता रही थी कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं। बस मूवी का काम चल रहा है, स्क्रिप्ट, कास्टिंग, ये सब करने में बिजी हूँ। और हीरो किसको ले रहे हैं? बताया नहीं आपको मारिया ने? सलार खान ऑब्वियसली, उसके सिवा तो और कोई है भी नहीं इस इंडस्ट्री में। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे ना। स्क्रिप्ट अच्छा, कास्टिंग एक क्लास, लोकेशंस ब्यूटीफुल, और अगर डायरेक्शन कमाल की हो तो फिल्म को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कह तो आप ठीक रहे हैं। शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है? स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, इसके बाद इसी महीने फाइनल हो जाएंगी स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद प्री प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे कब मिलेगा स्क्रिप्ट? जैसे ही फाइनल होगा सबसे पहले कॉपी आपको ही भेजूंगा। 6 गाने हैं आप पर मिस फलक। आपको तो अब से डांस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि अपने कोरियोग्राफर से कहूँ कि वो आपको घर आकर आपकी रिहर्सल स्टार्ट करवाए। क्या ख्याल है आपका? दरअसल शुजा साहब ये फलक का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, आपसे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कहीं इसके पैसे डूब ना जाए। तो मिस फलक, क्या लगता है आपसे मिलने के बाद मैं इतनी इम्प्रेस तो हो गई हूँ कि मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबने वाली। अरे मिस फलक, यूँ समझें ये फिल्म तो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। फलक से याद आया, तो मुझे अपना पासपोर्ट दे दो ताकि मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर लूँ। हाँ ठीक है। शुजा साहब आप लीजिए ना। नहीं, आई एम सॉरी, मेरी अभी एक्चुअली मीटिंग है, आई हैव टू लीव। यू गाइस कैरी ऑन प्लीज। अरे नहीं, कुछ देर बैठिए तो सही। आज ज़रा पॉसिबल नहीं, आप किसी दिन मेरे ऑफिस आए ना, वहीं बैठकर गपशप करेंगे। जी ज़रूर, क्यों नहीं। ओके मारिया, सी यू। मारिया से मिलना है मुझे। मारिया तो जॉब छोड़ चुकी है। क्या मतलब? कब? ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, मगर उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। ये तो आप मारिया से पूछें कि उसने आपको क्यों नहीं बताया। बाय द वे, आपका नाम क्या है? मैं फलक हूँ। ओह, तो आप हैं फलक। देखिए मिस फलक, आपकी वजह से हमारी एजेंसी को ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने अपना कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करवाया। कितनी मुश्किल से हमने दूसरी एड एजेंसी को मनाया है न्यू गर्ल के लिए। शब कैसे कर सकती हैं? क्या कह रही हैं आप? वही जो हकीकत है। आप एक काम करें, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, क्योंकि बॉस ने आपको देख लिया ना तो पुलिस के हवाले कर देंगे आप। ऐसे कैसे पुलिस के हवाले कर देंगे? करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है मैंने। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट? किसके साथ? शुजा साहब के साथ। वो एक मूवी बना रहे थे, मैंने प्रोड्यूस किया, उसमें इन्वेस्ट किया मैंने। शुजा साहब मारिया के बॉयफ्रेंड, वो 1 नंबर का फ्रॉडिया है, और मैं आपको भी यही कहूँगी कि उस आदमी से बच के रहिएगा। शी क्या कह रही हैं आप? वही जो हकीकत है। मैं किसी बॉयफ्रेंड को नहीं जानती उसके। मैं शुजा साहब की बात कर रही हूँ जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। मेरे साथ मिलकर मूवी बना रहे थे वो। मैं भी उसी शुजा की बात कर रही हूँ। वो कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं है। इनफैक्ट वो तो खुद काम की कोशिशें कर रहा था, और मारिया ने भी बहुत ट्राई किया था उसके लिए। बॉस से भी बात की थी, लेकिन बॉस को पता चल गया कि वो कितना बड़ा फ्रॉडिया है, और ऐसे तो उसने पता नहीं कितने लोगों से सीरियल्स और मूवीज़ के नाम पे पैसे ले लिए हैं। हेलो, यस बॉस। या आई एम कमिंग, या एक्सक्यूज।
तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो सकती हो इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। इतनी बड़ी रकम दे दी बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से बात किए। कम से कम मुझसे बात कर लेती यार। बताया तो था तुम्हें, मूवी प्रोड्यूस कर रही हूँ। फिल्म प्रोड्यूस कर रही हो ये बताया था। इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर रही हो ये नहीं बताया था तुमने। वो तो मुझे मारिया ने कहा था कि आधी रकम मुझे भी लगानी पड़ेगी, और मुझे जो पता था लेकर भाग जाएगी, और वो शुजा भी उसके साथ मिला होगा। फलक आई मस्ट से तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी थी तो कम से कम खुद ही देख लेती कि जिस इंसान पे तुम इतना अंधा एतबार कर रही हो, इतनी बड़ी रकम दे रही हो, वो उस काबिल है भी या नहीं। मिली तो थी उससे, काबिल भरोसा लगा था वो मुझे यह पता था, और इतनी एक्साइटेड थी। अच्छा, और तुमने उसके बारे में पता किया था? देखो ये मीडिया इंडस्ट्री ना बहुत छोटी सी है, किसी से भी पूछती सब कच्चा चिट्टा खुल के सामने आ जाता। सहन में नहीं रहा मेरे, क्या हो गया अल्लाह, क्या करूं मैं तो पागल हो जाऊंगी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अल्लाह मेरे पैसे। अनम तो तुम मेरा एक काम करो प्लीज, मुझे एक फेवर दे दो, तुम पता करो मारिया कहाँ है, तुम पूछो ना किससे कहाँ है वो। हाँ खुश हो, मैं करती हूँ। हेलो हानिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ बस बिजी बिजी अपने कामों में। मैं भी सोच रही थी कि हम लोग मिलने का प्लान करें। अच्छा हानिया मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे मारिया के बारे में बता सकते हो? उसका नंबर बन जा रहा है और मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन वो क्या कब? गॉड नहीं नहीं कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ सी यू, बाय, अल्लाह हाफिज। जब क्या हुआ, क्या कह रही थी वो? वो तो कह रही है कि वो आज सुबह की फ्लाइट से दुबई चली गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी दोस्त मारिया ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया? हाँ वो पैसे लेकर दुबई फरार हो गई है। मैंने तुमसे कहा था कि ये मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आ गया सुकून, इतना बड़ा नुकसान करवा के। मेरी बात मानी होती ना तो अभी ये नुकसान ना उठा रही होती तुम। हाँ तो ये सब भी आपकी वजह से ही हुआ है। हसद भरी नजरों से देखा आपने मुझे। अच्छा खासा तो चल रहा था सब कुछ, एकदम खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया मेरी वजह से। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें इस नुकसान से बचाना चाह रही थी। अगर आप मुझे नुकसान से बचाना चाहती होती ना तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठाती, मुझे रोकती ये सब करने से। आपने तो शुक्र किया होगा। अच्छा है अपना हिस्सा ले और इस घर से दफा हो। नहीं नहीं मुझे मत ब्लेम करो, मैंने तुम्हें रोका था, मैंने कहा था ये मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब कुछ तुम्हारी खुद सरी की वजह से और तुम्हारी जिद्दी तबीयत की वजह से हो रहा है। तुमने पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च की है? नहीं। क्या मतलब नहीं? अगर कंप्लेंट नहीं लॉन्च करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पैसे कैसे वापस मिलेंगे? पैसे मिलना ना मिलना मेरा मसला है। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी जान बख्श दें और इस कमरे से चली जाए, क्योंकि अगर आप मेरे जख्मों पे मरहम नहीं रख सकती हैं तो उस पर नमक भी मत छिड़कें। जाएं यहाँ से, जाएं।